Hello everyone, I am Monica Sarma. Today I will teach you Social Studies, Unit 2nd History. This is the chapter number 1 which I will start today. When, where and how. So this is the chapter number 10. When, where and how. कब, कहाँ and कैसे. We often wonder how people lived in the past. What did they eat, where, what kind of house they lived in, etc. हमें ये आश्चर्य होता है कि पास्ट में पहले लोग कैसे रहते थे, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस टाइप के घर में रहते थे. द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस इज अवेलेबल इन हिस्ट्री. इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कहाँ अवेलेबल हैं? हिस्ट्री में अवेलेबल हैं. सपोज वी हैव टू नो अबाउट यस्टरडे और द डे बिफोर यस्टरडे, देन वी रीड न्यूज़पेपर. अगर हमें कल के बारे में पता करना है, मीन्स तो जो बीता हुआ कल है, या फिर 2 दिन पहले की बात पता करनी है, तो हम क्या करते हैं? न्यूज़पेपर रीड करते हैं, लिसन टू द रेडियो और वॉच द टेलीविज़न, या फिर हम रेडियो को सुनते हैं या फिर टेलीविज़न देखते हैं. इफ़ वी विश टू गैदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लास्ट मंथ और प्रीवियस सम मंथ्स, वी रीड मैगजीन्स, एनुअल रिपोर्ट्स एक्सेट्रा. अगर हमें बीते हुए कल के बारे में, मीन्स पिछले मंथ के बारे में पता करना है, पिछले महीने के बारे में पता करना है, तो हम क्या करते हैं? मैगजीन्स पढ़ते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं. बट इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड डिकेड्स और centuries ago, we study history or various sources of history. लेकिन अगर हमें 10 साल पहले की बात पता करनी है या फिर हमें 100 साल पहले की बात पता करनी है, डिकेड्स मीन्स 10 साल पहले एंड सेंचुरी मीन्स 100 साल पहले की बात पता करनी है, तो हम क्या करते हैं? हिस्ट्री को पढ़ते हैं या फिर जो हिस्ट्री के वेरियस सोर्सेज हैं उनको पढ़ते हैं. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट. इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड historian, meaning information acquired by enquiry. हिस्ट्री क्या है? पास्ट की स्टडी है, जो पिछला बीत गया उसकी स्टडी है. ये किससे बना हुआ है? हिस्टोरियन से बना हुआ है. हिस्टोरियन क्या है? हिस्टोरियन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय इंक्वायरी, यानी इंक्वायरी से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है. इनफैक्ट वी हिस्ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द पास्ट. अब क्रोनोलॉजिकल मीन्स क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल मीन्स होता है, अब क्रोनोलॉजिकल मीन्स एक के बाद एक हुई घटनाएं. ओके, तो हिस्ट्री में क्या करते हैं हम? पास्ट का तो स्टडी करते हैं, लेकिन जो एक के बाद एक घटनाएं हुई हैं उनके बारे में. इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग बोथ द पास्ट एंड द प्रेजेंट. जो हिस्ट्री की स्टडी है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो हमारा बीता हुआ कल है, मीन्स जो बीत चुकी हैं बातें, उनके बारे में हमें जानकारी मिले, या फिर जो हमारा प्रेजेंट है उनके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग हो. इट टेल्स अस हाउ, वेयर एंड व्हेन अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन डेवलप्ड. ये हमें बताता है कि कैसे, कहाँ और कब जो पिछली सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यताएं, वो कैसे डेवलप हुई. इट हेल्प्स इन नोइंग अबाउट किंग्स, किंगडम्स एंड मोर अबाउट द लाइफ्स ऑफ द मैन एंड देयर एक्टिविटीज़. ये हमें बताता है क्या? हिस्ट्री हमें बताता है राजाओं के बारे में, उनके राज्यों के बारे में, या फिर वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में, और वो क्या करते थे. देयर एक्टिविटीज़ मीन्स वो क्या करते थे, उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी, इसके बारे में. इट गिव्स अस द इंसाइट एज वाई आर सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर वैली. ये हमें ये बताता है, हिस्ट्री हमें ये बताता है कि कैसे, क्यों जो हमारी सिविलाइजेशन थी, जो सभ्यताएं थी, वो क्यों रिवर वैली के पास में डेवलप हुई. इट शोज हाउ चेंजेस टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उनमें किस प्रकार के चेंजेस हुए टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पास्ट, प्लान द प्रेजेंट एंड फोरसी द फ्यूचर.
ये हमें इसमें भी हेल्प करता है कि पास्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग के लिए, या फिर जो हमारा प्रेजेंट है वो कैसा हो, या फिर हमारा फ्यूचर कैसा होगा, इस बारे में। ओके, टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में कितने टाइप के टाइम फ्रेम्स हैं, इस बारे में ये पैराग्राफ हमें बताया गया। हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड द पास्ट इनटू 3 पीरियड्स। जो हिस्टोरियंस है, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, मीन्स हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, उनको क्या कहते हैं? हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने 3 पीरियड्स में पास्ट को डिवाइड किया है। पहला क्या है? प्री हिस्ट्री। दूसरा क्या है? प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ओके, अब प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री रिफर्स टू दैट वेरी डिस्टेंस पास्ट वेयर अर्ली मैन हैड नॉट येट लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग। मीन्स जो प्री हिस्ट्री था, वहाँ उस समय में रहने वाले लोगों में ये नहीं पता था कि राइटिंग का स्किल क्या है। ओके, टू अंडरस्टैंड प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजिस्ट डग डीप इनटू द ग्राउंड। इस चीज़ को, मीन्स प्री हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स जो ये सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, मीन्स जैसे पुरानी चीज़ों के बारे में, जैसे पॉट्स हो गए, जैसे मोनूमेंट्स हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में कि ये कितना पुराना है। ओके, उनको क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा डीप में इसका अध्ययन किया। हिस्टोरियंस ड्रू कंक्लूजन बाय अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल रिमेन्स लाइक बोन्स, टूल्स, वेपन्स, कॉइन्स, पॉट्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा। उन्होंने किस बारे में बताया? किस चीज़ के बारे में देख के बताया कि ये प्री हिस्ट्री के हैं? जैसे वेपन्स हो गए, कॉइन्स हो गए, पॉट्स हो गया। पॉट्स मीन्स बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं पुराने, वो। ज्वेलरी हो गया, जैसे बोन्स हो गया, बोन्स मीन्स हड्डियाँ। टूल्स मीन्स औजार, मीन्स जैसे कि ये, जैसे कि आप कुल्हाड़ी वगैरह देखते हो पुराने, ये सब चीज़ें। ओके, प्रोटो हिस्ट्री मीन्स, प्रोटो हिस्ट्री इज द पीरियड बिटवीन द एडवेंट ऑफ द लिटरेसी एंड द राइटिंग ऑफ द हिस्टोरियंस। मीन्स प्रोटो हिस्ट्री क्या है? एडवेंट ऑफ द लिटरेसी मीन्स लिटरेसी को जानना, मतलब लिटरेसी की खोज के पहले, यानी पढ़ाई लिखाई की खोज के पहले, एंड द राइटिंग ऑफ द हिस्टोरियंस, और राइटिंग ऑफ द हिस्टोरियंस इसके बीच का समय है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो हमें इस पीरियड के बारे में बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पीरियड। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, वो क्या है? इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हिस्ट्री ऑन द अदर हैंड डील्स विद द पीरियड ऑफ राइटिंग रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इवेंट। और हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में क्या होता है कि इसमें रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं। प्री हिस्ट्री में उस समय के लोग लिखना नहीं जानते थे। ओके, प्रोटो हिस्ट्री में क्या था? एडवेंट ऑफ द लिटरेसी एंड द राइटिंग ऑफ द हिस्टोरियंस के बीच का टाइम था वो। और हिस्ट्री में क्या होता है? हिस्ट्री में जो भी सोर्सेज हैं, जो भी हमें मालूम है, उसका रिटन रिकॉर्ड्स है पास्ट का, पास्ट इवेंट्स का। दस हिस्ट्री डील्स विद अ सर्टेन पीरियड इन द पास्ट, measuring the past. To study history, we must understand the measurement of time in the study of history. अब मेजरिंग द पास्ट, यानी पास्ट को मेज़र कैसे करते हैं, ये पता कैसे लगाया जाता है कि ये किस समय का है। ओके, ये जो सामान मिला है ये किस समय का है। तो इसके लिए जो हमें ये पता करना पड़ेगा, मेजरमेंट ऑफ टाइम। In the study of history, the years before the birth of Jesus Christ are written as BC. अब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले को क्या बोलते हैं? पहले के समय को, यानी जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके पहले जो भी हिस्ट्री में हुआ, लोग तो तब भी रहते होंगे। ओके, तो तब जो हुआ उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? बीसी में रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज बिफोर क्राइस्ट,
जन्म के पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले मीन्स बिफोर क्राइस्ट, बीसी। बीसी इज ऑलवेज काउंटेड बैकवर्ड, फॉर एग्जाम्पल 100 BC कम्स बिफोर 99 BC। जो बीसी है वो ऑलवेज काउंट कैसा होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स जो 100 BC है कम्स बिफोर 99 BC। द ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर रिटन एज AD। अब जीसस क्राइस्ट के पहले का समय, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसके पहले का समय क्या है, BC, और उनके जन्म के बाद के समय को क्या कहते हैं, AD कहते हैं। दिस स्टैंड फॉर 2 लैटिन वर्ड्स, एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। मीन्स इसमें इसका मतलब क्या है, एनो डोमिनी, और इसका मीनिंग क्या है, और ये क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है, ओके। और इसका मीनिंग क्या है, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी हमारे भगवान का साल या वर्ष। दीज ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड, फॉर एग्जाम्पल 2008 AD विल कम आफ्टर 2007 AD। मतलब ये जो ईयर्स हैं इसमें वो क्या होते हैं, फॉरवर्ड काउंट होते हैं। मीन्स 2007 के बाद क्या आएगा, 2008 आएगा। लेकिन जो बिफोर क्राइस्ट में क्या होता है, 100 BC पहले आएगा, 99 BC बाद में आएगा, ओके। दिस इज द एग्जाम्पल। मीन्स देखो यहाँ पे 4000 BC लिखा हुआ है, फिर 10,000 लिखा है, फिर 5 लाख BC लिखा हुआ है, ओके। अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अब देखो यहाँ क्या है, 4000 BC है अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स, ओके। ये किसका पीरियड है, अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स का पीरियड है। बिगनिंग ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री मीन्स बिगनिंग जब हुई हिस्ट्री को पता करने की, ये तब का टाइम है। ये क्या है, 10,000 से ये यहाँ तक का टाइम क्या है, प्री हिस्ट्री है। एंड देन यहाँ से यहाँ तक मीन्स 5 लाख BC तक क्या एज्यूम करते हैं, अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन, यानी कि जब फर्स्ट ह्यूमन आया था, ओके। एंड देन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का सोर्स क्या क्या है। इन ऑर्डर टू नो हिस्ट्री वी नीड टू लुक एट द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री को जानने के लिए हम क्या देखते हैं, पास्ट इवेंट्स के रिकॉर्ड्स देखते हैं। दीज रिकॉर्ड्स में बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिटन मटेरियल और पिक्चर्स और एंड ऑब्जेक्ट्स विच आर कॉल्ड सोर्सेज। ये जो रिकॉर्ड है ये ऐसा भी हो सकता है कि वो रिटन मटेरियल्स हों या फिर पिक्चर के फॉर्म में हो, ओके, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, तो इसको क्या कहते हैं, सोर्सेज कहते हैं। दीज सोर्सेज मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। और ये सोर्सेज मटेरियल्स क्या होते हैं, डिवाइड किया गया है इनको 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एंड सेकेंड वन क्या है, लिटरेरी सोर्सेज। तो ये है चार्ट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का। आर्कियोलॉजिकल, ओके, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। So this is the archaeological sources means monuments, inscriptions, artifacts and coins. Monuments क्या होता है, monuments means कोई इमारत, ओके, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब क्या है, ये सब मोनूमेंट्स हैं। इंक्रिप्शंस मीन्स लिखी हुई चीज़ें, जो दीवार पे पहले पत्थर से लिखते थे, पत्थर से या फिर किसी धातु से, उसी को क्या कहते हैं, इंक्रिप्शंस कहते हैं। आर्टफैक्ट्स मीन्स आपको कोई चीज़ मिली उस समय से रिलेटेड, मीन्स स्पॉट्स मिलते हैं बहुत सारे, ये सब क्या है, किस में आते हैं, आर्टफैक्ट्स में। एंड कॉइन्स आपको मालूम है, पुराने जो सिक्के मिलते हैं वो, ये सब क्या है, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, ओके। एंड देन द सेकेंड वन इज लिटरेरी सोर्सेज। अब लिटरेरी सोर्सेज में क्या आता है, रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर मीन्स जैसे किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ, जैसे कि उपनिषद हो गया, वेदास हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब क्या है, ये सब रिलीजियस लिटरेचर है। किससे रिलेटेड है, ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ओके। और नॉन रिलीजियस मीन्स सेकुलर लिटरेचर मीन्स जैसे प्लेज एंड ड्रामाज हो गया, बुक्स हो गया, अकाउंट्स बाय फॉरेन पिलग्रिम्स हो गया, मीन्स कोई भी नाटक या फिर ड्रामा या फिर बुक्स, ये सब क्या है, नॉन रिलीजियस मीन्स सेक्युलर लिटरेचर भी इनको बोलते हैं। द फर्स्ट वन इज मीन्स अब किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर दोज ऑब्जेक्ट और रिमेन्स ऑफ द पास्ट विच हैव सर्वाइव्ड टिल नाउ।
द स्टडी ऑफ दिस एंशियंट रिमेन इज कॉल्ड द आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजिस्ट एग्जीक्यूट साइट्स एंड ऑब्जेक्ट्स बरीड इन द अर्थ. मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया, साइट्स एंड ऑब्जेक्ट्स जो कि अर्थ पे हैं पुराने, उनके बारे में इसके अंदर अपन पढ़ते हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, दे इंक्लूड रून्स ऑफ बिल्डिंग्स, पीसेस ऑफ पॉटरी, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स. अब इसमें देखो, इसमें क्या क्या है, कई तरह की बिल्डिंग्स हो गई. मैंने आपको बताया ताजमहल एक बिल्डिंग है. ओके, इसको क्या कहते हैं, मोनूमेंट्स बोलते हैं. पीसेस ऑफ पॉटरी, पॉटरी मीन्स ये जो ये है, ये क्या है, ये है पॉटरी, पॉट्स, बर्तन. टूल्स, टूल्स मीन्स औजार. एंड इम्प्लीमेंट्स, वेपन्स, क्ले ऑब्जेक्ट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग्स. ये सब क्या है, ये सब इसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के एग्जाम्पल हैं. एंड कॉइंस, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी सच ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द रिमेन्स. अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो इसके बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल प्रोवाइड करते हैं. और ये भी बताते हैं एंड द टाइम पीरियड दे बिलोंग्स टू, और ये किस टाइम पीरियड का है. एंड दे ऑल्सो गिव डिटेल ऑफ पीपल हु लिव ड्यूरिंग दैट पीरियड, और वो ये भी बताते हैं कि इस समय पे किस टाइप के लोग रहते थे, मतलब डिटेल्स ऑफ पीपल के बारे में. ओके, लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ दीज सोर्सेस. चलो अब हम इन सोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं. जैसे हो गया मोनूमेंट्स. मोनूमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन एट वेरियस साइट्स टेल अस अबाउट द कंडीशंस ऑफ द टाइम्स ड्यूरिंग विच दे वर बिल्ट. मतलब मोनूमेंट्स क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर के बारे में पता करके या फिर इनके पत्थरों के बारे में पता करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये किस टाइम के हैं. मोस्ट ऑफ दीज सच एज टेम्पल्स, स्तूपास, पैलेसेस एंड प्राइवेट हाउसेज वर erected for religious और social purposes. मीन्स जो इसमें क्या क्या आता है, टेम्पल्स हो गए, स्तूपास हो गए, पैलेस हो गया, या फिर प्राइवेट हाउस हो गया, ये सब क्या है, रिलीजियस है या फिर सोशल पर्पसेस के लिए बनाए गए हैं. तो यही क्या है, मोनूमेंट्स. ओके, अब देन इंक्रिप्शंस. इंक्रिप्शंस जैसे कि ये है, ये वॉल है, वॉल पे कुछ लिखा हुआ है. ये किससे लिखा हुआ होगा, या तो प्लेट या तो किसी पत्थर से लिखा हुआ होगा या फिर किसी मेटल से लिखा हुआ होगा. दीज आर वेरी वैल्यूएबल एंड रिलायबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. दे आर कार्विंग ऑन स्टोन्स और मेटल्स, मेटल से या फिर स्टोन से लिखा हुआ होगा. मैनी इंक्रिप्शंस हैव बीन फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. मीन्स बहुत सारे इंक्रिप्शंस जो हैं वो फाउंड हुए हैं पूरे वर्ल्ड में. They tell us about the names and dates of the kings, the extent of their kingdom and important events of a certain period. Means ये किसके बारे में बताते हैं कि उस समय के राजा के बारे में, उनके राज्य के बारे में, या फिर इम्पॉर्टेंट इवेंट जो उस पीरियड में हुए. द स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी. और एपिग्राफी किसको बोलते हैं, जो स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन है, इंक्रिप्शन की स्टडी को क्या कहते हैं, एपिग्राफी. एंड देन आर्टफैक्ट. द ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड बाय द ह्यूमंस इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्टफैक्ट्स. जो ऑब्जेक्ट्स यूज किए गए ह्यूमन के द्वारा पास्ट में, वो क्या है, वो है आर्टफैक्ट्स. स्टोन टूल्स, पॉटरी, सील्स, कुकिंग वेसल्स, ये सभी क्या है, ज्वेलरी, टॉयज, क्लोथिंग एक्सेट्रा रिकवर्ड फ्रॉम द एग्जीबिशन साइट. मीन्स एग्जीबिशन साइट मीन्स क्या होता है, जहाँ पे जैसे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ खोदा जमीन से, और तो जहाँ खोदेंगे उसी को क्या कहते हैं, एक्सकेवेशन साइट बोलते हैं. ओके, तो इसमें क्या क्या मिला, जैसे स्टोन टूल्स हो गया, पॉटरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, कुकिंग वेसल्स मीन्स जो खाना पकाने के बर्तन हो गए, खिलौने हो गए, क्लोथ्स हो गए, ये सभी. दे गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री. और ये हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं किसी भी हिस्ट्री के पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड इन हिस्ट्री के बारे में. कॉइन्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री. दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट द रूरल ऑफ अ पर्टिकुलर किंगडम. मीन्स किसी राजा के राज्य के बारे में, पर्टिकुलर राज्य के बारे में कॉइन्स हमें जानकारी देते हैं. दे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजन एंड द एक्सटेंट ऑफ टेरिटरीज. और ये भी बताते हैं कि उस समय में कौन सा धर्म प्रचलित था और
उनका एक्सटेंड कब हुआ, मीन्स वो ख़त्म कब हुए, ऑफ द रूलर, मीन्स उस समय उसका राज्य, जो राजा है उसका राज्य कब खत्म हुआ। दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द किंगडम, वो ये भी बताते हैं कि उस समय लोग कैसे थे, मीन्स अमीर थे कि गरीब थे। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स, कॉइन्स की स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। ये है डिफरेंट कॉइन्स। सो टुडेज क्लास इज कंप्लीटेड, थैंक यू।